गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में देख रहे हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे, उससे आगे का हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या, तो बोलते हैं हम लोग जो है क्या करते हैं, इट इज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस। यह क्या है, अप्लाइड साइंस। इट इज ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस इन विच वी स्टडी क्या करते हैं, फोर्स या फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट। अब इसके बारे में चर्चा किए थे, यह फोर्स कौन सा होना चाहिए, इस फोर्स के बारे में हम लोग बात किए थे, वो फोर्स कैसा होना चाहिए, तो बात की थी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की यदि बात कर रहे हैं हम लोग, तो यह फोर्स होना चाहिए एक्सटर्नल। यह फोर्स हमेशा एक्सटर्नल होना चाहिए, ठीक है। बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में उसी की बात करते हैं। आइए उससे आगे, फोर्स और उसके इफेक्ट कब, तो बोलता है वह बॉडी जो है कैसा होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। रिजिड बॉडी कैसा होना चाहिए, रिजिड। यह बॉडी रिजिड है तो ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। और कब, तो वह कंडीशन या स्टेट के बारे में बात करते हैं। वह कंडीशन या स्टेट क्या है, या तो वह रेस्ट में होगा या वह मोशन में होगा, या तो रेस्ट में होगा या वह मोशन में होगा। यह रेस्ट या मोशन क्या बताता है आपको, यह बताता है इसके स्टेट को, स्टेट इन द सेंस ऑफ अवस्था उसका, ठीक है। वह कंडीशन यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस इन विच, जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं फोर्स और उसके इफेक्ट का। जब वो फोर्स इंटरनली नहीं लग रहा हो, कैसा लग रहा हो, एक्सटर्नली लग रहा हो। यह बॉडी है आपका, यह बॉडी है, और कई जगह इसको ब्लॉक भी जिक्र करते हैं हम लोग। और जब फोर्स क्या हो, एक्सटर्नली अप्लाइड हो रहा हो तो, और वह बॉडी कैसा हो, रिजिड हो। रिजिड इन द सेंस ऑफ डिफॉर्म नहीं होता हो। जब अप्लाई कर रहे हैं या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या P और F से डिनोट करते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे इसमें किसी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। डिफॉर्मेशन इन द सेंस ऑफ वो शेप और साइज में किसी तरीके का इसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए, तब तो वो बोलते हैं वो डिफॉर्म नहीं कर रहा है उस फोर्स से, उस एक्सटर्नल एजेंट से। अब आइए उससे आगे का चर्चा कर रहे हैं हम लोग। यहां देख लीजिए, इसका मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स तो है ही, अब दो और इसमें डिफरेंशिएशन आ जाता है। एक बॉडी जो हम लोग रिजिड मान रहे हैं, और दूसरा रेस्ट और मोशन। तो हम लोग यहाँ रेस्ट और मोशन के संदर्भ में देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम लोग किस संदर्भ में देख रहे हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम लोग देख रहे हैं संदर्भ में। अब देख लीजिए, यदि रेस्ट में है बॉडी, वह बॉडी कैसे है, यह बॉडी रेस्ट में है। यह बॉडी जो है, बॉडी जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ देख लीजिए, यह बॉडी यदि वह रेस्ट में है तो इसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इसको स्टैटिक बोलते हैं, स्टैटिक्स, ठीक है। और यदि वह बॉडी मोशन में है तो इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक। यानी स्टैटिक और डायनामिक, यह दो कंडीशन है। या बोलिए मैकेनिक्स का दो पार्ट हो गया, स्टैटिक्स और डायनामिक। डायनामिक इन द सेंस ऑफ वह बॉडी जिसमें ये मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं वह रिजिड है, और वह क्या है, मोशन में है, और यहाँ वह रेस्ट में है। अब देख लीजिए, यदि वह स्टैटिक है, इसका मतलब रेस्ट में है, तो रेस्ट में कब होगा वह बॉडी, तो बोलते हैं यदि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप, या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई हो रहा है, और यदि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस या नेट फोर्स जो है वह किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, जीरो हो जाए, तो वह बॉडी रेस्ट में होगा, नहीं तो रेस्ट में नहीं होगा। या दूसरा कंडीशन है इसका, वह कैसा होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम इन द सेंस ऑफ बैलेंस, कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, स्टैटिक और रेस्ट में। उसी तरह से बोलता है डायनामिक है या मोशन में है, इसका मतलब यहाँ जो कंडीशन आएगा वह कंडीशन क्या क्या हो जाएगा, तो बोलता है यहाँ नेट फोर्स जो है आपका, नेट फोर्स जो अप्लाइड कर रहे हैं बॉडी पर, वह कभी भी जीरो के बराबर क्या होगा, नहीं होगा। और वह बॉडी यदि वह नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, वह बॉडी नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है। अब आइए, अब यह मोशन रेस्ट जिसमें एक स्टैटिक हो गया आपका, दूसरा डायनामिक हो गया, ये बराबर डिफरेंशिएशन पूछता है।
आपका 1 नंबर में खूब आएगा। अब आइए इस डायनेमिक को भी 2 पार्ट में बांटा गया, डायनामिक को भी 2 पार्ट में बांटा गया। पहला को क्या बोलते हैं? काइनेटिक, और दूसरा काइनेमेटिक। पहला बोले काइनेटिक, दूसरा बोले काइनेमेटिक। यह डायनामिक का पार्ट हो गया, यह डायनामिक का काइनेटिक और काइनेमेटिक। अब देख लीजिए यहाँ ये एम है, ये बड़ा वर्ड है, ये छोटा वर्ड है। यहां बोलता है मोशन में तो बॉडी होगा ही, जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नली रेस्ट या मोशन में, यहाँ मोशन तो है ही, वो बॉडी रिजिड तो है ही। लेकिन बोलते हैं काइनेटिक में हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक में क्या करते हैं तो बोलते हैं उस काउज को और उस इफेक्ट को, बोथ आर कैलकुलेटेड, दोनों को कैलकुलेट करते हैं। काउज क्या है तो बोलते हैं वह काउज यहाँ फोर्स है, फोर्स भी कैलकुलेशन में लेते हैं, ठीक है। और इफेक्ट, उसके इफेक्ट को, इफेक्ट यानी वह क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, वह डिस्प्लेस होगा, वेलोसिटी के साथ जाएगा, डिस्प्लेस होगा, किसी न किसी वेलोसिटी के साथ जाएगा, सम एक्सेलरेशन होगा। तो बोथ जब कंसीडर करते हैं उसके काउज और इफेक्ट दोनों को, वह अप्लाइड फोर्स भी यदि कंसीडर होता है और उससे उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आता है, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट में जा रहा है, तो वह क्या बोल रहे हैं, उसको काइनेटिक बोल रहे हैं वह। और काइनेमेटिक, काइनेमेटिक में बोलते हैं हम लोग कंसीडर करते हैं, इस काउज को कंसीडर नहीं करते हैं, वी डू नॉट कंसीडर काउज, यानी फोर्स, अप्लाइड फोर्स जिसके कारण उसमें मोशन आ रहा है, वह कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। सिर्फ किसको कंसीडर करते हैं तो बोलते हैं उसके इफेक्ट को कंसीडर करते हैं, उसके इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। इफेक्ट इन द सेंस ऑफ वह कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, कितना उसमें वेलोसिटी या किस डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेस हो रहा है, वो सभी को कंसीडर करते हैं। किसमें, काइनेमेटिक में। और जान लीजिए काइनेटिक में हम लोग बॉडी के मास को भी कंसीडर करते हैं, वह कंसीडरेशन में आता है। काइनेमेटिक में भले एम आ रहा हो बीच में, लेकिन यहाँ मास कंसीडरेशन में नहीं आता है। तो इसमें ये डिफरेंशिएशन खूब पूछेगा आपको, डिफरेंशिएशन के तौर पे पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, आपके भागा में भी पूछेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक और काइनेमेटिक। एक और इसका एग्जांपल से आप समझ लीजिए, हम लोग बोल रहे हैं कैरम हम लोग खेल रहे हैं, और जब स्ट्राइकर को अलग अलग 4 प्लेयर बैठे हुए हैं, वो चारों साइड से मारते हैं या 2 खेल रहे हैं, जब मार रहे हैं, जो व्यक्ति मार रहा है उस स्ट्राइकर को, उस स्ट्राइकर पर स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइकर पर स्ट्राइक कर रहा है यह व्यक्ति यहां से बैठा हुआ, यह जो स्ट्राइक कर रहा है इसको, तो यह यहाँ स्ट्राइक होने के बाद ये आपका क्वीन और ये लगा हुआ है सारा, तो यहाँ से स्ट्राइकर, ये जो 4 या 2 जो भी खेल रहे हैं, ये जो स्ट्राइक करेंगे उस स्ट्राइकर पर, यदि यह जो है यहाँ काउज भी है और उसका इफेक्ट भी है, आप यहाँ फोर्स भी लगा रहे हैं और फोर्स के साथ वो डिस्प्लेस भी हो रहा है, और बाकी जो यहाँ पर रखा हुआ है उसको क्या कर रहा है, वो डिस्प्लेस कर रहा है, वो अलग अलग दिशाओं में क्या होगा, जाएगा, कोई यहाँ गया, कोई यहाँ गया, अलग अलग दिशाओं में डिस्प्लेस हुआ, कुछ वहीं रह गया। तो ये व्यक्ति जो इसको स्ट्राइक कर रहा है वह काइनेटिक स्थिति में है, और वह स्ट्राइकर इसमें लगने के बाद यह जो डिस्प्लेस होता है, इधर उधर जाता है, यह कंडीशन जो है काइनेमेटिक में आएगा। ठीक है, किधर की ओर गया, किस वेलोसिटी के साथ गया, ठीक है, सिर्फ उसके काउज यानी उस फोर्स के बारे में नहीं देखेंगे, बाकी देख रहे हैं, तो वह काइनेमेटिक, जो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझने के लिए हमको एक अच्छा एग्जांपल है, जिससे हम लोग यह क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा वो बैट्समैन के बारे में, जो क्रिकेट हम लोग देखते हैं, जो बैट्समैन जो स्ट्राइक कर रहा है वह उस बॉल पर फोर्स लगा करके डिस्प्लेस कर रहा है, वहां वह काइनेटिक कंडीशन में है। लेकिन एक फील्डर सिर्फ वह डायरेक्शन देख रहा है, उसको कैच कर रहा है, तो वह किस कंडीशन में है, वह काइनेमेटिक कंडीशन में, वह काइनेटिक कंडीशन में नहीं है, वह काइनेमेटिक कंडीशन में है। तो देख लीजिए, इस मोशन और रेस्ट के आधार पर आप जो है स्टैटिक, डायनेमिक, और डायनेमिक भी 2 पार्ट में, काइनेटिक और काइनेमेटिक में चेंज हो गया। अब आइए हम लोग किसके आधार पर देख रहे हैं, यह बॉडी जो रिजिड लिए है इसके आधार पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसके आधार पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब यहां देखिए किसके आधार पर रहे हैं, बॉडी के आधार पर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या मैकेनिक्स को, बॉडी, जो बॉडी हम लोग कंसीडर किए हैं
वहाँ जो बॉडी लिया है, तो बॉडी जो ले रहे हैं वह बॉडी, इसके बारे में कंसीडर कर रहे हैं बॉडी, तो बोलते हैं बॉडी कैसा होगा, या तो डिफॉर्मेबल होगा या नॉन डिफॉर्मेबल होगा, या तो वह डिफॉर्मेबल होगा या नॉन डिफॉर्मेबल होगा। यानी उस बॉडी पर फोर्स जब लगाएंगे तो वह क्या करेगा, अपने कंडीशन को भी चेंज करेगा और शेप साइज को भी चेंज करेगा, डिफॉर्म हो जाएगा। यदि वह डिफॉर्मेबल है तो वह रिजिड बॉडी नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, नॉन रिजिड बॉडी होगा। और यदि वह नॉन डिफॉर्मेबल है, वह नहीं, किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं होता है, टूट फूट नहीं होता है, तो वह बॉडी कहलाता है रिजिड बॉडी। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछने के लिए मिलता है, कई बार पूछ देगा रिजिड बॉडी के बारे में बताइए, ठीक है। तो जो बॉडी नॉन डिफॉर्मेबल है वह रिजिड बॉडी है, जो डिफॉर्मेबल है वह नॉन रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी नहीं। तो इसके आधार पर बोलते हैं क्या सब आ गया आपको, रिजिड बॉडी के बारे में बोल रहे हैं तो इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आइए